20. तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, दरस बिन मन नहीं माने, कासे दर्द मेरा कोई नहीं जाने, तड़पत रही बेहाल दर्श बिन मन नहीं माने, दर्श बिन मन नहीं माने, कासे कहूँ मिठाई दर्द मेरा कोई नहीं जाने, निस दिन हर बार सोच यही मोहे सतावत, सोच यही मोहे सतावत, गुरु से कैसे मिलो जतन कोई बन नहीं आवत, निस दिन हर बार सोच यही मोहे सतावत, सोच यही मोहे सतावत, गुरु से कैसे मिलो जतन कोई बन नहीं आवत, विनयांतर दीदार मोरे मन शांत न लावे, मोरे मन शांत न लावे, जग के भोग विलास नहीं मोहिने सुहावे, विनयांतर दीदार मोरे मन शांत न लावे, मोरे मन शांत न लावे, जग के भोग विलास नहीं मोहिने सुहावे, छिन छिन घटत शरीर उमरे योई बीती जावे, उमरे योई बीती जावे, कत पाऊँ दीदार सोच यही मन में आवे, छिन छिन घटत शरीर
सतगुरु की मेहर बने नहीं कोई काजा, बने नहीं कोई काजा। नाते करूं पुकार दया का दीजिए साजा। स्वामी सोनो पुकार पाट घट खोल दिखा, पाट घट खोल दिखा। दर्शन दे कर आज की तपन बुझा। राधा स्वामी सोनो पुकार पाट घट खोल दिखा, पाट घट खोल दिखा। दर्शन दे कर आज की तपन बुझा। तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, दरस बिन मन नहीं माने। कासे कहूं दिखाए दर्द मेरा कोई नहीं जाने। कासे कहूं दिखाए दर्द मेरा कोई नहीं जाने। आज जिस चीज की भी चाहत बढ़कर होती है वो फिर हमारे दिलो दिमाग से निकलती है। यानी सोते उठते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त उस चीज की गुनाहों के साथ हम अपने आप को जुड़ाते हैं। क्या ऐसा छोटी सत्संगी हमारी परमार्थ के प्रति लाभ नहीं बननी चाहिए कि सोते उठते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त मालिक की याद के साथ अपने आप को जोड़ करके रखें, कि मालिक से फरियाद पुकार कि किसी तरीके बस मालिक अब अपने में समा जाए। ये चाहत का स्वरूप नहीं बनना चाहिए। या इस दुनिया में कहीं किसी न किसी जंजाल में उलझ करके अपने आप को रोकते रहते हैं, अटकाते रहते हैं, बिलमाते रहते हैं। क्या ऐसी अवस्था से ये नहीं दरसता कि हमारी कहीं चाहत में कमी? जिस दिन हमको इस मंडल से यूं को निरस्ता हो जाएगा, यानी कहीं पर किसी चीज में हमारा मन नहीं टिकेगा, मन नहीं रमेगा, तब उस मालिक से मालिक की चाहना का एक अंतर से यूं को स्वरूप बनता है, सच्ची टेर में। और जब तक यही किसी चीज में अपने आप को विलंबते रहते हैं, तसल्ली ले लेते हैं या यूं को रस देते रहते हैं, ऐसे में मालिक से मालिक की पुकार बनती है। आज ये भी व्यथा मालिक ने दी किसी के हाल के बयान के साथ, चाहे हुजूर महाराज की को, स्वामी जी महाराज के प्रति को, या कोई असत्संगी भाई की अपने मालिक के प्रति। ये तो सीधी बात है, सत्संग करते हैं हमें जड़ता नहीं कि जैसे हैं वैसे ठीक हो, ये अवस्था कुछ नहीं। हमें चेतन अंग आना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, मालिक से मिलने की अंतर से प्रबल चाह बननी चाहिए। और अगर वो है तो हमारा परमार्थ सही चाहिए।
यानी उस अवस्था में आगे से आगे हमारी तरक्की होगी, मालिक की करीबी मिलेगी और निश्चित तौर से मालिक का कुछ न कुछ मौज कहो, दीदार कहो, बख्शिश कहो हासिल कर पाए। और जहाँ ये ढाढ़स के साथ, तसल्ली के साथ हो रहा है, हो जाएगा, ऐसे में ये मन की स्थिति ऐसी नहीं बनती कि जहाँ मालिक से आतुर था, ये मालिक बस अब तुम्हारी छवि जरूरी है, ये पुकारी नहीं, और ये बनना जरूर है। खाली देखो मालिक की तरफ से जो फल बख्शिश के तौर से, अगर उतने की एक संतुष्टि अपन ने ढाल ली और उसके अलावा हमने अपने आप को निहाल छोड़ दिया, तो ये तो जड़ता के साथ अपने आप को शुमार करने वाली बात है। अगर चेतन अंग हमारे में होता है तो जैसे आज देखो छोटी चीजें होती हैं जिनको देख के समझ में आता है वो चीज, कि मान लो अगर आपको घर के अंदर में रोज दाल रोटी परोस दिया जाए, क्या आपकी चाहना नहीं होती कि इससे कुछ भिन्न मिले? रोज आपको खाली आलू की सब्जी के साथ रोटी पकड़ा दी जाए, क्या आपका मन नहीं करता? ऐसे कहीं अंतर में कुछ मालिक की निस्बत से इतने मालिक की दया से बखान सुनने को मिले, तो कहीं हमारी तलब नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं, मुझको ये भी चाहिए, कुछ ऐसा, यानी आगे से आगे चाहत का स्वरूप बढ़ते नहीं जाना चाहिए। जबकि सब खजाना मालिक होता है हमारे अंदर, कहीं बाहर, कि कहीं से लाना हो, कि कहीं उसके लिए कुछ जो करना है, जहां मिलना है, वो घट के अंतर है। क्या उसके लिए हमको प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए? क्यों बस इतना कि बस सत्संग आ गए ना, कि चलो आंख बंद करके बैठ गए, क्या इतने से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए? या कई तो ऐसे होते हैं इतना भी जरूरी नहीं समझते, मन में एक सोच होगी, रायसु मत से भूल गए, वक्त गुरु मिल गए, एक जन्म में मुक्ति पद तो मिलना ही है, सहज दर्द करो चैनी को। ये हमको जो इस स्थिति से अपने आप को जोड़ते हैं, कहीं हमको ऐसा नहीं लगता हम जड़ हो, कि जहां हमारे अंदर उत्साह ही नहीं, कि कुछ और अधिक उसकी अभिलाषा ही नहीं, हर चीज में तो कर, कहां संतुष्ट हो? एक मालिक के नाम यानी परमार्थ के मसले में संतुष्ट होकर रहे, देगा मालिक, लेकिन अनुरूपता के साथ, चाहत के साथ। और वो अनुरूपता और चाहत तो हमको अपनी अंतर की बनानी पड़ेगी ना। क्या ये दरस बिना मन नहीं माने, कि जब तक मालिक का दरस नहीं मिले तब तक मन नहीं माने, तब तक तो देख लिए, यानी तब तक और कोई छवि सुहाई, कोई का साथ सुहाई। मकसद तो मालिक की तरफ से कहने का यही है कि हमारी दशा भी इस अनुरूप है। कहीं हमको अपने आप को इस निमित्त कि कहीं मालिक का साथ, मालिक के संग के भोग विलास चले, कि मालिक के संग में इतना कुछ मिलता है, हमें भी मिले एक ऐसा आनंद, अमृत भोग, जो ऐसे ऐसे शब्द मालिक ने बतलाने, क्या हमारे लिए नहीं, कहीं मुमानियत अपने लिए? मालिक ने जो द्वार खोल रखा है, कोई भी आगे ले, हम अधूरे क्यों रहे, हम अतिरिक्त क्यों रहे? हमें भी चाहिए। और उस चाह के साथ घर के अंदर में आकर के बैठो, मालिक में समाओ, देखो कैसे क्या नहीं मिलती। धीरे धीरे इधर से स्थिति परिवर्तित, यानी न तो नश्वर संग, न नश्वर साथ, न यहाँ के नश्वर भोग, तो उनसे फिर से ही, जबकि संतुष्टि मालिक से मिलने से। और ये हाल हर सत्संगी का बनना लाजमी है, अगर चेतन सत्संग मिलता है। प्रेम जी
मीन मोरा एक एक चीज अपने आप जुड़ी होती है और उस मौसम में उस चीज की अपने आप याद आती है। आज दुनिया में भी कोई एक ऐसा मौसम बनता है तो जिनका संग होता है उसकी याद अपने आप करना थोड़ी, यानी बगैर उसके अतृप्तता लगती, ऐसा लगता अधूरा। जैसे सोचो आज सर्दी का मौसम, क्या अपने संगी की याद नहीं आती? या मान लो उस माहौल के अंदर में आज हमारे लिए कहीं रुचिकर खाना गरम, क्या उसके लिए चाहत नहीं बनती? आज जो मालिक ने ला करके हमारे लिए माहौल दिया, ऐसे में उस निराकार रहस्य में दयाल की हमारी चाहत नहीं बननी चाहिए। जैसे दिया पिया बिन मोरा जिया घबरा, कि बगैर मालिक के ऐसा व्याकुल था कि आज इतना मालिक ने संजोग सब कुछ दिया, एक माहौल ला करके दिया, फिर भी दूरी, यानी हम किसी और से उलझ करके अपने आप को तृप्त पा लें। ये अवस्था थी जब तक कि मालिक से यूं को अंगी संगी नहीं हुआ जाए, तब तक कहीं ना कहीं खटक, और उसके लिए कहीं ना कहीं अंतर से अंतर अपनी एक जरूरत है कि किसी तरीके से सूरत का मालिक के साथ मिला, और उसके लिए जो प्रयास करना है, यानी चित्त को परिवर्तित करके मालिक के चरणों में जोड़ना, बनाना चाहिए। आए अब आषाढ़ के घुमड़ घुमड़ कारे बड़ी बड़ी जल, आए अब आषाढ़ के घुमड़ घुमड़ कारे बड़ी बड़ी जल, चमके चंचल दामिन घन में, चमके चंचल दामिन घन में, पिया बिन तीर उठे मोरे मन में, चमके चंचल दामिन घन में, पिया बिन तीर उठे मोरे मन में, रिम झिम बरसाए,
आमीन। मोरा जिया रिम झिम रिम झिम बरसावे। निर्मोही मोही गए भुलाए, सुध बोध सब मेरी गए बिसराए। निर्मोही मोही गए भुलाए, सुध बोध सब मेरी गए बिसराए। पर मैं कभी न उनको भूलो, पर मैं कभी न उनको भूलो। उनकी सूझी के हिंडोले जोड़ो, पर मैं कभी न उनको भूलो। उनकी सूझी के हिंडोले जोड़ो, रिम झिम रिम झिम बरसावे। आमीन। मोरा जिया घबरावे, रिम झिम रिम झिम बरसावे। राधा स्वामी को मेरे पीना मेरी हृदय बसेरी। राधा स्वामी को मेरे पिता मेरी हृदय बसेरी। कालू हरदम बरसत कालू हरदम बरसत राधा स्वामी जान राहु मगन में, रिम झिम रिम झिम बरसावे। आमीन। मोरा जिया घबरावे, रिम झिम रिम झिम बरसावे। जैसे कई बार हमारे जैसे सत्संग में बात की हुई, ये दुनिया में भी देखो आज किसी के एक दूसरे के साथ में प्रीत का यूं को उमाड़ आ जाता है। किस अनुरूप बेचैनी व्याकुलता उस दूसरे के निमित्त पहले के मन में होती है। हर चीज में यूं को ऐसा लगता है वो यानी ऐसा लगता है उसके बिना मैं अधूरा। ये तो नश्वर प्रीत की बात। यहाँ तो मालिक के कुल राय उसमें दयाल की प्रीत की बात। क्या उनके बगैर हमको अपने आप को संपूर्ण समझ में आना चाहिए? और निश्चित तौर से अगर हम यहाँ विलंबते हैं यानी हमने अपने आप को संपूर्ण मान रखा है, इसलिए उनको विसर करके हम किसी भी चीज में मस्त हो जाते हैं।
अन्यथा ऐसा नहीं कि मालिक को बिसरा जाए, जो कि हमारी आधार है, कि जिनकी वजह से हमारा वजूद है, उन्हीं को बिसर जाए। कितनी विचित्र बात। अगर उनके साथ कनेक्शन नहीं होता तो आज हमारा वजूद हो सकता था। कहीं न कहीं अंतर से अंतर हमारे उनके साथ कनेक्शन। दुनिया में किसके साथ है? जिनके लिए हम लोग इतना बेकल होते हैं। यहां तो एक पल होता है, दूसरे पल नहीं होता। लेकिन मालिक का साथ तो हर पल, कोई पल ऐसा है ही नहीं जहां मालिक का साथ नहीं। देख लो, आज तक हमने मालिक को नहीं याद किया, लेकिन क्या मालिक ने हमको बिसरा? उस एक कनेक्शन की वजह से आज हम फिर संगत से जुड़े पाए, अपने आप को पाए। क्या उस मालिक की इतनी मौज को, ऐसी दया को कहीं हमको चित्त समाना ही नहीं चाहिए कि उसके लिए हम मालिक के इतने एहसानमंद हों और उससे मिलने की हमारी इतनी लगन लगे कि जो मालिक ने आज हमारे पर इतना कर्म किया है, अब तो मालिक से ही मिलकर के हर हाल। तब देखो, अपने आप अंतर की हर श्वास के साथ एक दाता की याद आती है। और अगर ऐसा माहौल बनेगा अंतर का, दूर का, यहाँ तो फिर भी संग वाला हो सकता है, बगल में, थोड़ी दूर और दूर, दूसरे देश। ये मालिक तो हमारे अंदर, यानी एक ही घर में हम और हमारा मालिक रहते भी मिल नहीं पाते, दीदार नहीं हो पाता है, विचित्रता नहीं। और उसके लिए हमारी चाहत भी नहीं कि मिलना। अगर चाहत बनती तो कम से कम यहाँ तो आके बैठते अपन, कि उससे मिलने के लिए थोड़ी सी तो अंतर की व्यथा होती है कि आंखों से आंसू ढलकते, तब तो खिलखिला करके दुनिया में हंसते रहते हैं, प्रसन्नचित्त होते रहते हैं, चाहे पदार्थों में कहो, चाहे भोगों में कहो, चाहे संसार में। ऐसी दशा में मालिक हमसे तो दूर था, अब भी दूर पाते हैं। आज मालिक ने चाहे माहौल ला करके बना करके दे दिया, लेकिन फिर भी क्या, कहीं उनसे मिलने की, इधर से हट करके मालिक से जुड़ने उद्विग्नता ही नहीं लगती। ये दशा निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक, यानी कहीं ना कहीं हमारे और मालिक के बीच में फिर पर्दे डालते। एक तरफ तो मालिक सत्संग का, मालिक अपने संग का, मालिक अपने प्यार का आधार देकर पर्दे दूर करता है, और हम ऐसे नादान की फिर वापस पर्दे दर पर्दे डालते ही चले जाते। इसलिए कहीं अंतर का छेद बना करके मालिक से मिलने की तलब, कि मुझे मालिक से मिलना, उनको देखना, उनमें अपने आप को समाना। बनाओ अंतर, और फिर देखो मालिक की उस चाहत के स्रोत के साथ क्या आनंद आता है, यानी तड़प में भी आनंद। सबसे ताज्जुब क्या है, जितने बैठे किसी से पूछ लो मालिक से प्यार है, सब हाथ ऊपर करेंगे, हमारा प्यार है। लेकिन क्या मालिक से मिलने की विरह है? मालिक ने क्या दिया कि दो डैने, हमारे पास अगर खाली वो एक ही डैना, तो एक डैने से उड़ान नहीं करनी चाहिए। एरोप्लेन का एक डैना हटा दो, फिर उसको बोलो उड़ देखिए। पक्षी का एक डैना हटा दो, उसके बाद बोलो उड़ देखिए। ऐसे हमारा दूसरा अंग जो विरह का होना चाहिए, अगर हमारे अंदर में नहीं है, तो ये मालिक से मिलने की उड़ान कहां से आएगी? बताओ तुमसे। अगर और खुल करके कहा जाए तो ये जो हम लोग कहते हैं कि हमारा मालिक के साथ झूठ है, क्योंकि प्रेम के साथ विरह जुड़ेगी नहीं, यानी मालिक से मिलने की बेकड़ी आएगी आएगी अगर सच्चा। और कहीं अगर स्वार्थ के साथ है, वो प्रेम अपनी जगह, एक एक चाहत बढ़ती है तो एक एक चाहत के साथ एक एक और खड़ी करके उसको हम प्रेम का नाम दे देते हैं कि मालिक ने मेरी ये चाहत पूरी की, मेरा मालिक से प्रेम। इसको प्रेम का आधार तो सूरत का स्वामी के साथ, ये चाहनाओं के साथ। इसलिए अंतर में अपने आप को समझाओ कि क्या है तुम्हारा मालिक के साथ रिलेशन, किस अंग, क्या ये यानी चाहनाओं के साथ, या अपने आप के लिए अधूरापन मालिक के बगैर। जहां उस अनुरूप होगा यानी अधूरेपन वाला, वहां विरह तो अपने आप आएगा।
यानी अंतर से छटपटाहट, चाहे सत्संग के लिए कहो, चाहे संघ के लिए कहो, चाहे मालिक के चरण शरण की नजदीकी के लिए। और यही छटपटाहट कहीं ना कहीं हमारे अंतर विकारों को दूर करके निर्मलता प्रदान करेगी और फिर इस अनुरूपता को देगी जिसमें मालिक आ सके। ग्रंथ समाधों में बंधे कभी न राधा स्वामी पाए, ग्रंथ समाधों में बंधे कभी न राधा स्वामी पाए, कभी न राधा स्वामी पाए, चलाते नानक पतवारे, रसों बंधी है नौका कैसे उतरे पारे, कभी न राधा स्वामी पाए, चलाते नानक पतवारे, रसों बंधी है नौका कैसे उतरे पारे, करे जो परिजात जान भी अंतर बंधार के को नहीं स्वामी को रेरा, करे जो परिजात जान भी अंतर बंधार के को नहीं स्वामी को रेरा, सतगुरुवत की सेवा बिन कर भजन घनेरा, मूर्ख है वे लोग शब्द नहीं आवे मेरा, सतगुरुवत की सेवा बिन कर भजन घनेरा, मूर्ख है वे लोग शब्द नहीं आवे मेरा, शब्द सतगुरु पास में गहो उनकी, शब्द सतगुरु पास में गहो उनकी शरणाए, ग्रंथ समाधों में बंधे कभी न राधा स्वामी पाए, शब्द सतगुरु पास में गहो उनकी शरणाए, ग्रंथ समाधों में बंधे कभी न राधा स्वामी पाए, स्वामी सतगुरु पास है नहीं पुरानी टेक, स्वामी सतगुरु पास है नहीं पुरानी टेक, नहीं पुरानी टेक बसा है सतगुरु माए, जो कोई चाहे स्वामी गढ़े सतगुरु शरणाए, नहीं पुरानी टेक बसा है सतगुरु माए, जो कोई चाहे स्वामी गढ़े सतगुरु शरणाए, तन मन आपा डार करे उन भक्ति घनेरी, अपने को दे मिटा स्वामी बसता है मेरी, तन मन आपा डार करे उन भक्ति घनेरी, अपने को दे मिटा स्वामी बसता है मेरी, मैं नाही रह जाए रहे एक स्वामी प्यारा, मिलता है
स्वामी जाल मिले, यह स्वामी ले गए, स्वामी सतगुरु पास है, नहीं पुरानी के। घट में राधा स्वामी जाल मिले, यह स्वामी ले गए, स्वामी सतगुरु पास है, नहीं पुरानी के। हम लोग जो जीवन किसी भी बात को अपनी तरीके से घटाते हैं, यानी उसका मतलब निकालते। कईयों का मानसिक चिंतन इस अनुरूप है कि मालिक तो निराकार से, ये बाहर दौड़ भाग क्यों करूं। एक बात अगर संत बताए सुनो तो जरा सा भी समझे, बगैर साकार के निराकार को कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। साफ शब्दों में मालिक ने कहा, जैसे पहले भी दिया हुआ है कि संत में यार प्रगट है, इधर आओ यहां देखो, तेरे घट में छिपा बैठा। ये नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर में खोज लो वहां देखो, तेरे घट में छिपा बैठा, इधर आओ यहां देखो। उसके लिए भी इधर यानी मालिक के यानी साकार गुरु के करीब आना। ये जो दूरी के साथ हमारी जो कल्पना जो हमने घटा रखा, कहीं न कहीं माया काल इस तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि गुणना में कि उस स्वरूप के साथ कि कहीं मालिक के प्रति एक अंतर्वेदना बनती है, जिसके लिए जैसे कई बार जैसे सत्संग में अपने साथ भी बीती बात है, अब भी लोग बात कहते हैं कि जैसे भंडारे में आते हैं तो एक बार उमंग बनती है, 10-15 दिन चलता है, फिर धीरे धीरे सुस्ती हो जाती है। क्यों? अगर मालिक का साथ अंतर में उसी अनुरूप है तो सुस्ती क्यों आनी चाहिए? वो अनवरत क्यों नहीं चलना चाहिए? ब्रेक क्यों आ जाना चाहिए? मध्यम क्यों पड़ जाना चाहिए? सुस्त क्यों पड़ जाना चाहिए? इसलिए इस मंडल में जब तक हैं और चेतन गुरु का यानी वक्त गुरु का साथ है, तब तक तो हमको उनके साथ अपने आप को जोड़ना ही पड़ेगा, या यूं को जुड़े रहना ही पड़ेगा। तभी मन की स्थिति संभल पाएगी और तभी हम इस अनुरूप अपनी उमंग को बढ़ा पाएंगे कि निराकार से मिलने की ख्वाहिश को आंच दे सके, उसकी तलब लगा सके। और जहां दूरी 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 उसकी यानी निराकार से मिलने की धारणाएं खत्म हो जाए, चाहत का स्वरूप नहीं रहता। फिर एक यूं को ठीक है, कहीं न किसी रूप में कुछ न कुछ फल मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है बस रायसुन बोल लो, बैठ जाओ 10 मिनट 20 मिनट जो भी अगर बैठना है हो गया, खाना पड़ता। लेकिन जो एक उमंग कि अंतर में दर्शन हासिल हो, कि विशाल हासिल हो, नहीं होता। ऐसी चाहत कि अंतर में रायसुन नाम से अब ध्वनि खुलेगी तब खुली, नहीं रहती, खुल करके बात नहीं। इसलिए कहीं न कहीं मन की उमंग को बरकरार रखने के लिए बाहर चेतन सत्संग का, साकार गुरु का संग साथ मुहैया होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मालिक ने ला करके ये अपना कॉल किया कि अब इस मंडल में चेतन धार रहेगी, जीवों को अपना संग प्रदान करती है। क्यों? अगर ऐसे ही होता चला जाता तो ये मालिक के वचन क्यों आते, कॉल क्यों आते? जरूरत है इसलिए ना, इसलिए हमको इस चीज की जरूरत महसूस होनी चाहिए कि जहां गफलत आनी शुरू हो, जहां हमारे में जैसी बात की मध्यम पड़ने लगे या यूं को और नीचे आने लगे, संजोग लेना चाहिए। जाओ वापस नजदीक, जाकर के वापस रिचार्ज हो जाओ, फिर अपने आप को उमंग को बढ़ा करके चलते चलो। उसको धीप दे करके 2 महीना 4 महीना 6 महीना 12 महीना साल 2 साल 4 साल क्यों करना, जबकि उपलब्धता है। पहले जमाने के हिसाब से फिर भी लाचारियां होती थी। पहले एक समझ लो होता था भरा पूरा परिवार, जिसमें से निकलना बस की नहीं होती थी। आर्थिक स्थिति इस अनुरूप नहीं होती थी कि निकल के दौड़ भागा जाए। आज मालिक ने हर चीज सहूलियत के साथ प्रदान कर दी, फिर भी अगर हम अपने आप को जंजीरों में बंधे रखें, नहीं निकला जाता, नहीं जाया जाता, यानी परमार्थ की रुचि में कम। नहीं तो ऐसे माहौल के लिए जो हमको उन्नति प्रदान करता हो, हम इनके जंजीरों में जकड़ करके अपना आकार दें।
यानी अपनी तरफ से भरसक जो भी बन सकता, लेकिन अपना काम बनाते हैं, चाहे उसके लिए घर परिवार को छोड़कर निकलना पड़े, बिजनेस छोड़ करके निकलना पड़े, स्त्री पति के ऊपर बच्चों को छोड़ के निकलते हैं। क्यों? पहला अहम मुद्दा सुर्त यानी आत्मा के काम बनाते हैं।